आज मैं पहुंचा हूं केपी जन सेवा ट्रस्ट में और 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1000 प्लस पेड़ लगाएंगे। हम सभी युवाओं को ये कहना चाहते हैं, सभी साथियों को ये कहना चाहते हैं कि भाई एक आदमी तो कितना काम करेगा। बिल्कुल। एक आदमी जितना भाई हम तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो काम होगा सबके सहयोग से अच्छा हो सकता है। जो भी सहयोग करना चाहो, स्क्रीन पर आप स्कैनर और मोबाइल नंबर देख लग रहे हो, आप भी सहयोग कर सको। इंसानियत ही पूजा है, धर्म है, कर्म है, सब कुछ हमारे लिए वही है और इसी बेस पे हम काम करते हैं। कितने साल हो गए इस ट्रस्ट को बने? इसको हो गए जी, जब मैं छोटा सा था 8 साल का, तब तो हमारे बाप दादा ये सब कर रहे थे। अभी जैसे हम भी साथ साथ, क्योंकि तब से जुड़े हुए तो हमें भी ये अच्छा लगा। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं हमारी इस पहल में, तो आप सहयोग कर सकते हो। और इस जो मुहिम हमने चलाई है इसमें साथ दो। इस मुहिम में आप पेड़ का सहयोग कर सकते हो, आप अपनी तरफ से किसी को जैसे खाने का सहयोग करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो हम मेहनत करेंगे, सहयोग आप दो, तो मिलकर काम करेंगे तभी काम होंगे सर। और जैसे गाँव में कंबल या वस्त्र बंटवाना, गर्म वस्त्र हो गए, खाने की चीजें बंटवाना, तो ये सब हम करते ही रहे हैं और काफी सालों से। उसमें प्याऊ लगवाना, बैठने की सीटें लगवाना, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह बच्चों को खाना प्रदान करवाना, कपड़े बांटना, ये सब हमने काम किए हैं। हैंडपंप लगवाना। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। और आज मैं पहुंचा हूं केपी जन सेवा ट्रस्ट में और फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बिल्कुल एक अनोखा काम किया है, लोगों की हमेशा मदद करी है, 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, इन्हीं से पूछ लेते हैं। फिलहाल मैं रोहतक के अंदर पहुंचा हूँ। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा जो केपी जन सेवा ट्रस्ट है, ये पूरे हरियाणा में ही नहीं और भी बाहर काफी सालों से काम कर रहा है। और आज हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है 1000 प्लस पौधे लगाने का। और आज से हम ये संकल्प ले रहे हैं सभी, और काफी सालों से हम काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहता तो हर कोई है कि पेड़ लगाएं, ये करे, कुछ सेवा करे, लेकिन जॉब में, बिजनेस में आजकल सब इतने बिजी हो गए कि उनको समय नहीं लग पाता। तो फिर भी मैं कहूंगा, फिर भी उनका मन है कुछ करने का, कुछ और, तो वो एक एक पेड़ का तो सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रस्ट काम करता है, आप देख ही सकते हैं, हर जरूरतमंद तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने में, और जैसे जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने में, जैसे युवाओं को स्किलफुल बनाने में, और जैसे गांव में और जो अलग तबके हैं, रूरल एरिया है, उसमें प्याऊ लगवाना, बैठने की सीटें लगवाना, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह बच्चों को खाना प्रदान करवाना, कपड़े बांटना, ये सब हमने काम किए हैं। हैंडपंप लगवाना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1000 प्लस पेड़ लगाएंगे। हम सभी युवाओं को ये कहना चाहते हैं, सभी साथियों को ये कहना चाहते हैं कि भाई एक आदमी तो कितना काम करेगा। एक आदमी जितना भाई हम तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो काम होगा सबके सहयोग से अच्छा हो सकता है। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं हमारी इस पहल में, तो आप सहयोग कर सकते हो। और इस जो मुहिम हमने चलाई है इसमें साथ दो। इस मुहिम में आप पेड़ का सहयोग कर सकते हो, आप अपनी तरफ से किसी को जैसे खाने का सहयोग करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो हम मेहनत करेंगे, सहयोग आप दो, तो मिलकर काम करेंगे तभी काम होंगे सर। बिल्कुल। तो भाई आज का टाइम जो है कलयुग का टाइम है और सब ने आप अपनी पड़ी रहे हैं, सब आप अपनी गोद भरने में लग रहे हैं। लेकिन यू ट्रस्ट एक हिस्सा है रोहतक के अंदर, यू जो जरूरतमंद लोग है उन तक खाना भी पहुंचावा है, पेड़ भी लगावा है, और बहुत बड़ी बड़ी न सेवा पहले भी कर रखी। गरीब बच्चा में जैसे खाना भी बांट दिया, कई बार कितनी और मदद आपने कर रखी अब तक। जैसे काफी बच्चे हमें मिलते हैं, जैसे ये नहीं कि स्पेशल मदद करने जा रहे थे उसी दिन की, मान लो हम जा रहे हैं बाइक से वैसे ही, तो रास्ते में कोई बच्चा दिख गया रोड के किनारे, तो हम उनको भी बाइक रोको, चलो क्या नहीं है, जो चीज उसके पास नहीं, जैसे जूते नहीं, कपड़े नहीं, तो सर्दियों में हमने उनको जूते दिलवाए हैं। कोरोना लगा था, कितने ही बच्चों को हमने खाना दिया है। कितने जो लोग फंस गए थे कोरोना में, जा नहीं पा रहे थे बाहर, उनके लिए खाना हो गया, कपड़े हो गए, मतलब हर तरीके की मदद की है हमने। और जैसे गांव में कंबल या वस्त्र बंटवाना, गर्म वस्त्र हो गए, खाने की चीजें बंटवाना, तो ये सब हम करते ही रहे हैं और काफी सालों से। और कन्या भ्रूण हत्या हो गया, इसके लिए हम प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं सभी को। और दहेज प्रथा हो गया, इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। आप दिखा भी सकते हो स्क्रीन पे सारी चीजें, हम काफी सालों से काम कर रहे हैं। वही बात है, ऑनलाइन का जमाना है तो हम अब जुड़े हैं लोगों से। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप आज आए हो तो मैं ये बात दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ो। कि आप बिजी हो, जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको जॉब पे जाना पड़ता है, लेकिन आप वहां से आप अपना सहयोग कर सकते हो और इस मुहिम में जुड़ सकते हो। आपके नाम के भी पौधे लगेंगे, आपके नाम का भी खाना गरीबों में जाएगा। और दूसरी बात सबसे मेन जो है कि हमने भगवान को नहीं देखा कि भगवान कहाँ है, कैसा है, लेकिन जब किसी गरीब को हम कुछ देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं जरूरतमंद की, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई यही भगवान है। मतलब हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत ही पूजा है, धर्म है, कर्म है, सब कुछ हमारे लिए वही है और इसी बेस पे हम काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इतना अच्छा आप काम करने लग रहे हो, उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य देखो, हम जैसे कि स्पेशल हम काम भी करते हैं अपना, हम मार्केटिंग एजेंसी हमारी, जैसे वेबसाइट बनाना, किसी का सोशल मीडिया पे ऐड लगाना, ये सब काम हमारे, गूगल पे लिस्ट करना बिजनेस को, मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना।
हमारी जो टीम है वो काम करती है, तो वहां से जो हमारा पैसा आता है हम अभी तो फिलहाल उनसे काम कर रहे हैं, मतलब जो हम कमा रहे हैं अपना वेबसाइट बना के लोगों की, उससे हम काम कर रहे हैं। और उद्देश्य साथ में ये है कि अपने बिजनेस का तो अलग काम करना ही है, साथ में ताकि समाज के लिए हम कुछ काम कर सकें। काफी बार मान लो हमसे ही कुछ गलती होगी, किसी बिजनेस किसी की वेबसाइट बनाई, उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई वो जरूरत, तो हम जैसे हम धर्म कर्म कर रहे हैं तो कम से कम ये तो होगा, अगले की जरूरत पूरी नहीं हुई तो हमारे हाथों से जो धर्म हुआ उसका पैसा जो वहां लगा है तो उसको शांति मिलेगी, उसका पैसा गलत नहीं लगा भाई। तो ये अच्छी चीज मानते हैं। कुल मिला के बहुत सारी सेवाएं इन्होंने करवा रखी हैं और करने भी लग रहे हैं। ये आज गरीब बच्चों में इन्होंने बिस्कुट बांटे हैं और आप देख सको बच्चे कितने खुश भी नजर आ रहे हैं। और 1000 पौधे अभी इसी महीने में लगाने वाले भाई साहब? नहीं, अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम जैसे बरसात आएगी ना जो पहली, वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी काफी लोग अभी पौधे लगाने शुरू कर दिए, उनका कोई फायदा नहीं, गर्मी में जल जाएंगे। हम पौधे लगाएंगे, एक तो सभी स्कूलों में एक एक पौधा स्कूल वालों से भी लगवाएंगे और हम अलग जगह लगाएंगे। हम वहां जहां भी पौधे लगाएंगे वहां पे जो रहते हैं लोग उनको बोलेंगे कि आप भी पानी का ख्याल रखो, क्योंकि हम पौधे तो लगा देते हैं, पानी कौन डालेगा उसमें। तो सिर्फ हम ये नहीं मानते कि हमारी ही जिम्मेदारी, हमने पौधे लगा दिए तो हम जहां जहां पौधे लगाएंगे वहां कोई दुकान है, घर है, उसको बोलेंगे सर आप भी ध्यान रखना पानी का। जहां जहां लगाएंगे उन सबको बोलेंगे और अपना खुद भी ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हम करने जा रहे हैं। कोई साथी या वीडियो देखने लग रहा है, वो सहयोग करना चाहता है आपका, तो वो कैसे कर सकता है? देखो, सहयोग तो वैसे अभी तो हम अपनी तरफ से ही काफी सालों से कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने बताया कि बड़ा कुछ अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी जैसे भी एक पेड़ की सहयोग राशि देना चाहते हो, दिए गए स्कैनर या नंबर पे आप कैसे भी कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट, चाहे वो आप पेड़ के लिए करो, किसी भूखे इंसान के लिए आप ये करो भी मेरी तरफ से 10 लोगों के खाने के लिए हैं। हम डेली जैसे कि पीजीआई में सबसे ज्यादा गरीब लोग इतने आते हैं और 5-5 10 दिन महीना महीना जिनका ऑपरेशन चलता है लोगों का, वो पड़े रहते बेचारे बाहर, क्यों, वहां रहने की खाने की व्यवस्था इतनी है नहीं, तो उनको खाना देना समय समय पे, जैसे सर्दियों में हमने वस्त्र उनको दिए हैं और खाना तो चलता ही रहता है, खाना तो बहुत ज्यादा चलता है, तो वो हम देते रहते हैं। तो उसका भी आप सहयोग करना चाहो तो कर सकते हो, ये दिए गए अकाउंट नंबर है या स्कैनर है, इससे आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो भाई बहुत बढ़िया भाइयों ने मुहिम शुरू करी है और काफी सालों से करने भी लग रहे हैं। कितने साल हो गए इस ट्रस्ट को बने? इसको हो गए जी, जब मैं छोटा सा था 8 साल का, तब तो हमारे बाप दादा ये सब कर रहे थे। अभी जैसे हम भी साथ साथ, क्योंकि तब से जुड़े हुए तो हमें भी ये अच्छा लगा। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ दे रहे, उसकी मुस्कान देख के ऐसा लगता है वाह मजा आ गया। हम किसी बूढ़े को कुछ देते हैं, वो आशीर्वाद देता है ना, ऐसा लगता है कि यार मंदिर जाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनकी मुस्कान देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। और वही हमारे लिए सबसे मेन है। देखो हम काम तो कर ही रहे हैं, अपना बिजनेस भी, वेबसाइट वगैरह का, लेकिन काम के साथ हम इसको ये मानते हैं कि जो लोग कहते हैं ना धार्मिक भी होना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, हम तो इसको पूजा पाठ मान के सोच रहे हैं कि इंसानियत के नाते हम ये काम करें। तो काफी सालों से काम चल रहा है। 8 साल का था जब से चल रहा है, आज मैं 30 साल का हूं, देख लो। तो भाई सबसे पहले इस भाई के लिए आप कमेंट जरूर करियो और जो भी सहयोग करना चाहो, स्क्रीन पर आप स्कैनर और मोबाइल नंबर देखकर लग रहे हो, आप भी सहयोग कर सको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।